ईरानी राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होता है और हमास चीफ शोक प्रदान करने, शोक जताने ईरान पहुंचते हैं और वहां मुलाकात होती है सर्वोच्च नेता खामनेई से। खामनेई ये कहते हैं कि नदी से लेकर समंदर तक जो हमारे मजहबी किताबों में लिखा है वो फिलिस्तीन हम इजराइल से लेकर रहेंगे। जब खामनेई ने यह कहा तो उनके चेहरे पर एक अजीब सा यकीन था, जो यकीन दिला रहा था दुनिया भर के मुसलमानों को कि फिलिस्तीन सच हो सकता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? आपको ऐसा लगे ना लगे, लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा है, क्योंकि इसमें खामनेई की मदद खुद इजराइल कर रहा है। जब आपके पास ताकत बहुत हो तो ताकत के साथ साथ अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि बेंजामिन नेतन्याहू और इजरायली फोर्सेस हाल में दिमाग का इस्तेमाल करना भूल गई हैं। जब आप इतिहास की सबसे बड़ी जंग लड़ रहे हो और आपके दुनिया में ऑलरेडी पहले से बहुत सारे दुश्मन हो, तो समझदार आदमी यही करता है कि और नए दुश्मन नहीं बनाता है। लेकिन इजरायली फोर्सेस और नेतन्याहू ऐसा लगता है कि दुनिया में रोज नए नए दुश्मन ढूंढ रहे हैं। अभी एक दिन पहले ही हमास ने ताजा अटैक शुरू कर दिए थे तेल अवीव पर। तेल अवीव के आसमान में, पूरे आसमान में जो है हमास के रॉकेट्स दागे गए। और सबसे जरूरी बात यह है कि इजराइल का आयरन डोम एक्टिव ही नहीं हुआ। हमास के रॉकेट अटैक्स की ये तस्वीरें हैं जो तेल अवीव की तरफ की गई थी और इजरायली फोर्सेस की तरफ से कहा गया कि वो अब राफा के अंदर और भी तेजी से अटैक करेंगे। लेकिन मैंने आपसे ऐसा क्यों कहा कि इजराइल रोज नए दुश्मन बना रहा है? तो हम आपसे यह बता दें कि इजराइल का नया दुश्मन बन गया है, वो है इजिप्ट, मिस्र। क्योंकि इजरायली फोर्सेस और इजिप्ट के फोर्स के बीच गोलाबारी की खबर आ रही है। अरब का वो फेमस वॉर, 6 डे वॉर जिसको कहा जाता है, उसमें इजराइल के खिलाफ 3 देश लड़े थे। कौन कौन? इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन। और इन तीनों ही देशों को इजराइल ने महज 6 दिनों में हरा दिया था। इस घटना के बाद से आज तक के इतिहास में इजिप्ट और इजराइल के बीच कभी कोई गोलाबारी की घटना नहीं हुई, कभी युद्ध जैसा सिचुएशन नहीं हुआ। और जब भी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा तो दोनों ही देशों ने बैठकर सुलह कर लिया। लेकिन उसके बाद से यह पहला मौका है जब पिछले 6 महीने से इजराइल गाजा में ऑपरेशन चला रहा है। इजराइल ईरान संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं। इजराइल ईरान एक दूसरे पर मिसाइल अटैक कर चुके हैं। उसके बाद भी इजिप्ट और इजराइल संबंध अच्छे बने रहे। लेकिन अब इजराइल और इजिप्ट बॉर्डर के बीच, दोनों सेनाओं के बीच गोलाबारी की घटना हो गई है। और घटना ही नहीं, 3 इजिप्शियन सोल्जर्स के मारे जाने की बात सामने आ रही है। तो सवाल है कि जब इजिप्ट और इजराइल के बीच सब कुछ ठीक था, फिर भी दोनों सेनाओं के बीच अचानक ये गोलाबारी की घटना क्यों हुई है? तो इसको समझने के लिए कोई बड़ी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। बहुत सामान्य सी घटना है। वो ये कि ये जो इलाका आप पूरा देख रहे हैं, ये राफा का इलाका है। बहुत बार हम लोगों ने वीडियोस में ये चर्चा की है। और ये पूरा जो इलाका आप देख रहे हो, ये पूरा गाजा पट्टी है। ये गाजा शहर हो गया, ये देर अल बलाह हो गया, खान यूनिस हो गया, इसके अलावा राफा। राफा जो है बिल्कुल किससे सटा हुआ? इजिप्ट के बॉर्डर से सटा हुआ है। और यहां पर 2 क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं। यहीं से जो है अगर जो भी रसद आता है जो गाजा के लिए यूएन भेजता है, वो इजिप्ट बॉर्डर से ही गाजा तक आता है। अभी क्या किया है इजिप्ट ने? ये दोनों जो क्रॉसिंग्स है, इजिप्ट और इजराइल दोनों ने बंद करके रखे हैं। लेकिन चूंकि इजरायली फोर्सेस ने जब यहां पर लड़ाई शुरू हुई गाजा के अंदर, तो हमास को पीटते 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 अब इजरायली फोर्सेस यहां आ गई है राफा तक। और राफा जिसकी आबादी पहले केवल 2.5 लाख हुआ करती थी, अब राफा में 15 लाख से ज्यादा लोग हैं। तो आप समझो कि जहां 2.5 लाख लोग रहते थे, वहां अगर 15 लाख लोग हैं तो वहां का सिचुएशन क्या होगा? और ये इलाका बिल्कुल, ये देख लीजिए, ये इजिप्ट से सटा हुआ इलाका है। अब इजरायली फोर्सेस ये कह रही हैं कि भाई हमको इस जगह पर, मतलब राफा में ऑपरेशन चलाना है। तो यहां जो 15 लाख से अधिक लोग हैं, उनको ये कह रहे हैं कि आप यहां आ जाओ। इस जगह पर अल मवासी करके जगह है, जिसको उन्होंने मानवीय जोन कह दिया है कि हमने यहां पर कैंप्स बना दिए हैं, आप यहां सेटल कर जाइए। लेकिन फिर मजाक थोड़ी है कि भाई 15 लाख लोग उठ करके एक जगह से दूसरे जगह जाने में समय भी लगता है। लेकिन और इसी बीच इजरायली फोर्सेस लगातार यहां ऑपरेशन भी चला रही हैं। अचानक हुआ क्या है ये समझिए कि जो 15 लाख की आबादी है, जिनकी जान पर बना हुआ है, कभी इजरायली फोर्सेस, कभी गाजा के तरफ से जो हमास के रॉकेट्स आ रहे हैं, उनका भी खतरा बना हुआ है। तो ये 15 लाख की आबादी जो बॉर्डर पे खड़ी है, वो ये सोच रही है कि अगर इजिप्ट ये इलाका खोल दे तो ये इजिप्ट में चले जाएं। और सबसे जरूरी बात, इजिप्ट भी मुस्लिम कंट्री है। इजिप्ट ही क्यों, जॉर्डन भी है,
पूरा इजराइल ही मुस्लिम कंट्रियों से घिरा पड़ा है। लेकिन फिलहाल जो राफा में 15 लाख लोग हैं, वो इस बॉर्डर पर इतने सारे लोग आ गए हैं कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि कैसे भी घुस के इजिप्ट चले जाएं। और आज ऐसा ही हुआ है कि इस जगह पर आबादी का इतना ज्यादा दबाव है कि कुछ लोग घुसकर इजिप्ट बॉर्डर में शामिल होना चाहते थे, जाना चाहते थे, जिसके बाद इजिप्ट की सेना ने वो फायरिंग खोल दी। अब जब फायरिंग खुली तो इजरायली फोर्सेस ने भी फायरिंग खोल दी, और उसमें खबर यह आ रही है कि कुछ मिस्र के सैनिकों की जो है उसमें शहादत हो गई है, और कम से कम 3 जवान शहीद हुए हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इजराइल रोज के रोज जो है नए दुश्मन बना रहा है। राफा में जो ऑपरेशन इजरायली फोर्सेस चला रही हैं, उसको लेकर तमाम यूएन से लेकर अमेरिका तक, बाइडेन तक मना कर चुके हैं कि आप यहां 15 लाख 20 लाख लोगों के जान का सवाल है, आप ये ऑपरेशन रोक दो। 6 महीने हो गए आपको, जो हमास के लिए करना था कर चुके, कुछ और सोच लो। जबकि बाइडेन ने तो राफा इन्वेंशन का प्लान भी मांगा था कि आप राफा में क्या करने जा रहे हो ये बताओ। इजराइल ने कुछ नहीं दिया, अपने सबसे बड़े मिलिट्री इलाई का नहीं सुना, जबकि अमेरिका ने तो हथियार देना भी रोक दिया था। बावजूद इसके इजराइल ने अपना ऑपरेशन रोका नहीं है। आप ये समझिए, ये पूरा इलाका जो गाजा पट्टी का है, यहां करीब 20 से 21 लाख लोग रह रहे थे युद्ध से पहले। अब ये पूरी आबादी घट घट के यहां आ गई है। केवल राफा में 15 लाख से ज्यादा लोग हैं, और बिल्कुल इजिप्ट से सटा हुआ बॉर्डर है। और अब यही लड़ाई शुरू हो गई है दोनों सेनाओं के बीच। और 6 डे वॉर के बाद यह पहला सिचुएशन है जहां इजिप्ट और इजराइल में गोलाबारी की घटना हुई है।